चलिए मैं आपको आज ट्रेंड लाइन है यह ड्रॉ करना सिखा देता हूँ। इससे आप ट्रेड भी है इजीली कर सकते हैं। तो ये आपको थोड़ा ध्यान से है समझना होगा। अब ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कैसे करते हैं उसके कुछ रूल होते हैं, पर पहले मैं आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाऊंगा जिससे आप बहुत ही सिंपल तरीके से रूल है वह भी समझ सकते हैं। तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपको ये इंडिकेटर पे आना होगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और ये जो ट्रेंड लाइन है यह ड्रॉ का ऑप्शन आ जाएगा। इसके लिए आपको शॉर्टकट अल्ट टी भी मिलेगा। अब इस कैंडल का लोएस्ट पॉइंट है, मैंने यहाँ से एक लाइन खींची और इससे पास वाली जो कैंडल का लोएस्ट पॉइंट है इसे टच कर दिया। दो टच कर दिए। दो टच करने के बाद क्या होता है, हमें तीसरा पॉइंट है उसका वेट करना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो 3 पॉइंट है टच हो गए। इसके बाद आप इस लाइन को आगे ही है और बढ़ा देंगे। तो कुछ इस प्रकार से हमने लाइन बढ़ा दी। अब आपको ट्रेंड लाइन है उसके रूल देखने होंगे। सबसे पहले आप देखेंगे यह जो पिंक कलर की लाइन है यह कितनी बार टच हो रही है। पहली बार यहाँ हुई है, इसका कलर हम ब्लैक कर लेते हैं। पहली बार यहाँ पे टच हुई है ये पिंक कलर की लाइन से कैंडलस्टिक, दूसरी बार यहाँ पे टच हुई है, तीसरी बार यहाँ पे टच हुई है। आप देख सकते हैं 3 बार टच हो गई है। अब ट्रेंड लाइन का पहला रूल क्या है, जब भी आप अप साइड के लिए ड्रॉ करेंगे, अभी ये जो ट्रेंड लाइन है अप साइड के लिए ड्रॉ करिए। यहाँ पे आप देखेंगे कैंडलस्टिक का ये जो नीचे वाला हिस्सा है यही टच हो रहा है यहाँ से। तो हमने ये हमारा पहला टच पॉइंट था और ये दूसरा, ये आप देख सकते हैं पहली बार टच हुई और दूसरी बार। तो ट्रेंड लाइन में आपको देखना है कि मिनिमम 2 टच पॉइंट से इंडिकेशन होगा। जब आप इन दोनों पॉइंट को टच करेंगे तो आपको एक लाइन मिलेगी। जैसे यहाँ से यहाँ तक आपने टच कर दिया तो एक लाइन मिली और ये एक लाइन ये यहाँ तक भी जा सकती है। पर ट्रेंड लाइन क्या होती है, 2 टच पॉइंट आपको इंडिकेशन देते हैं कि यहाँ से मार्केट में अपसाइड का ट्रेंड है हो सकता है। पर कंफर्मेशन आपको कब मिलेगा, जब आपको यह तीसरा टच पॉइंट मिल जाएगा, क्योंकि तीसरे टच पॉइंट से ही कंफर्म होगा। 2 टच पॉइंट तो आपको यहाँ और यहाँ भी मिल गए। इसके बाद अगर आप लाइन ड्रॉ करते तो कभी भी प्राइस इसे टच नहीं करा तो क्या होता है, 2 टच पॉइंट से इंडिकेशन होता है कि मार्केट यहाँ से अपसाइड जा सकता है। पर जब तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट टच करेगा ना तभी कंफर्म होगा कि ये ट्रेंड लाइन सक्सेसफुल है। जैसे मान लीजिए 1 2 3, जब इस लाइन को 3 बार ये प्राइस ने टच कर दिया और इसके बाद आप इसे आगे ड्रॉ करेंगे तो ये कंफर्म हो चुकी है कि यहाँ से मार्केट ने यह ट्रेंड लाइन को फॉलो करेगी। तो आप देख सकते हैं जैसे ही ये तीसरा टच पॉइंट हुआ उसके बाद आप देख सकते हैं मार्केट फिर गया और यहाँ ये जो चौथा टच पॉइंट था यहाँ पे आया। अब जैसे ही मार्केट चौथे टच पॉइंट पे आएगा ना तो यहाँ पे आप एक बाई की एंट्री ले सकते हैं और आप यहाँ तक का प्रॉफिट है बुक कर सकते हैं। पर आपको हमेशा क्या देखना है कि जैसे ही 2 पॉइंट बनेंगे उससे इंडिकेशन होगा कि यहाँ से मार्केट में ट्रेंड बन सकता है। अब 2 पॉइंट तो आप कहीं पर भी देख सकते हैं, यहाँ और यहाँ पे भी 2 टच पॉइंट बने थे। उसके बाद आप देख सकते हैं जैसे ही तीसरा टच पॉइंट बनने वाला था इससे पहले ही मार्केट इसके नीचे आ गया। अब यहाँ आप देखेंगे तीसरा टच पॉइंट बना और मार्केट ऊपर गया, तभी कंफर्म हुआ कि यह ट्रेंड लाइन बनी है। तो आपको 3 टच पॉइंट चाहिए ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए। तो अब आप इसे ड्रॉ कैसे करेंगे उसके लिए भी हम देख लेते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, अभी मैं अपसाइड वाली ट्रेंड लाइन है यह ड्रॉ करना आपको सिखा रहा हूँ। उसके लिए अब आपको जो सेकंड रूल है यह समझना होगा। इसमें आपको क्या करना होगा, या तो आप किसी भी कैंडलस्टिक का लोएस्ट पॉइंट लेंगे, जैसे इस कैंडलस्टिक का लोएस्ट पॉइंट यह है और इस कैंडल की बॉडी यह है। या तो आप किसी भी कैंडल के लोएस्ट पॉइंट से लोएस्ट पॉइंट को टच करेंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं हमने इस पॉइंट से इस पॉइंट को टच कर दिया, पर अब आप यहाँ पर क्या देखेंगे, हमें एक टच पॉइंट मिला और दूसरा मिला और जैसे ही तीसरा टच पॉइंट मिला प्राइस नीचे चली गई। हमें क्या चाहिए था, तीसरा टच पॉइंट मिलने के बाद प्राइस में अपसाइड मोमेंटम होना चाहिए। तो ये ट्रेंड लाइन हमारी फ्लो हो क्या हो गई, फेल हो गई। तो अब मैं आपको एक और एडवांस रूल बताता हूँ। अगर आप ट्रेंड लाइन और अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो लोएस्ट पॉइंट है इसकी जगह आप कैंडलस्टिक की ये जो बॉडी है इस ट्रेंड लाइन को ये बॉडी पे भी टच कर सकते हैं और यहाँ से आप यहाँ पे टच कर दीजिए। दूसरा कैंडलस्टिक का क्या पॉइंट होता है, दूसरा ट्रेंड लाइन का क्या पॉइंट होता है कि आपको ट्रेंड लाइन इस तरीके से ड्रॉ करनी है जहाँ आपको मैक्सिमम टच पॉइंट मिले। जब हमने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी तो आप देख सकते हैं हमें 1 और 2 टच पॉइंट मिले थे। अब हमने ये पिंक वाली ड्रॉ करी है तो हमें यहाँ पे 1 टच पॉइंट मिला है और ये दूसरा मिला है और ये तीसरा मिला है। तो 3 टच पॉइंट के बाद कंफर्म हो जाता है। तभी आप देख सकते हैं ये तीसरा टच पॉइंट था और चौथे के बाद यहाँ से मार्केट में एक अपसाइड मोमेंटम गया तो कंफर्म हुआ। अब आपको क्या देखना है कि जो मिनिमम टच पॉइंट है आपको यह ट्रेंड लाइन ऐसी ड्रॉ करनी है जहाँ से आपको ये कैंडलस्टिक के टच पॉइंट है यह मैक्सिमम मिले। जहाँ से मैक्सिमम मिल रहे होंगे वहाँ से आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। जैसे हम और पास्ट में चल के ड्रॉ करना सीखते हैं, हम 5 से 6 एग्जांपल है वह सीखेंगे तो आप इजीली समझ जाएंगे। अब जैसे इस कैंडलस्टिक से यहाँ पे आपको एक ट्रेंड लाइन दिख रही होगी, जैसे आप इस कैंडलस्टिक से अगर यहाँ टच करते हैं तो एक ट्रेंड लाइन आपको ऐसी दिख रही होगी। तो यहाँ से आप जब भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, इस लोवेस्ट पॉइंट से आपने अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी होती तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो ट्रेंड लाइन पर टच हो रही है प्राइस, एक बार यहाँ हुई है और दूसरी बार यहाँ हुई है। तो यह मैक्सिमम टच पॉइंट नहीं थे। मैक्सिमम टच पॉइंट आपको कहाँ मिलेंगे वो मैं बताता हूँ। अगर इस ट्रेंड लाइन को हम अगर इसकी बॉडी है ना, इसकी बॉडी से ड्रॉ करते
और कुछ इस प्रकार टच करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ हमें 3 टच पॉइंट मिल गए, 1 2 3। आपको क्या देखना है कि आपको मैक्सिमम टच पॉइंट मिलना चाहिए। पर अब आपको यहाँ पर एक और चीज़ का ध्यान देना है, ये जो कैंडलस्टिक की बॉडी है ना, आपकी ट्रेंड लाइन ऐसी बननी चाहिए, कभी भी ये बॉडी को क्रॉस नहीं करनी चाहिए। अगर बॉडी को क्रॉस करी ना तो वो ट्रेंड लाइन फेल होगी। अभी मैं आपको एडवांस पॉइंट भी बताऊंगा जहाँ पे आप बॉडी को भी क्रॉस करेंगे, पर आपको हमेशा ट्राई करना है कि आपको मैक्सिमम टच पॉइंट मिले, इसके अलावा बॉडी क्रॉस नहीं होनी चाहिए। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर ये जो बॉडी है ये टच नहीं हुई, यहाँ पे भी बॉडी टच नहीं हुई। बॉडी है, बॉडी ऐसी है कैंडलस्टिक की, आपकी ट्रेंड लाइन ऐसी बीच से नहीं जानी चाहिए, नीचे साइड से टच करके जाएगी तो चलेगा, पर बीच में से क्रॉस करके नहीं जानी चाहिए। आपको इसे ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करना है। पर आपको कभी ऐसा मिल जाए ट्रेंड लाइन बनाना है जहाँ पर बॉडी क्रॉस हो रही हो पर टच पॉइंट ज़्यादा मिलेंगे, तो आप वहाँ पर बॉडी है उसे भी क्रॉस कर सकते हैं। जैसे अभी हम किसी और को एग्जाम्पल को ले लेते हैं। वैसे हमें यहाँ पर एक और ट्रेंड लाइन दिख रही है, जैसे एक ट्रेंड लाइन है, आप यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। अब आपने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी ना, तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे, अगर आप नॉर्मल ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते तो वो कैसी होती, हमने आपको अभी तक बताया था कि आपको बॉडी क्रॉस नहीं करनी है। तो यहाँ से आपको कितने टच पॉइंट मिल रहे थे, सिर्फ आपको यहाँ पे अगर आप नॉर्मल ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते तो आपको 1 और 2 टच पॉइंट मिल रहे थे। और ट्रेंड लाइन कब बनती है, 3 टच पॉइंट पे। तो यहाँ तीसरा टच पॉइंट ही नहीं मिला तो ये ट्रेंड लाइन फेल हो गई। तो इस ट्रेंड लाइन को तो आप ड्रॉ नहीं करते। इसके अलावा हमने एक ट्रेंड लाइन ऐसी ड्रॉ करी जहाँ पे 1 टच पॉइंट, 2 3 4 और 5, यहाँ पे आपको 5 टच पॉइंट मिल रहे थे और आपकी एक कैंडलस्टिक की बॉडी है क्रॉस हो रही थी तो चलेगा, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम टच पॉइंट थे। अगर नीचे वाली कैंडलस्टिक में 2 से ज़्यादा 3 टच पॉइंट होते तो हम ले लेते, पर नीचे 3 टच पॉइंट थे और ऊपर 5 थे, इसीलिए हमने यहाँ पर बॉडी पे क्रॉस करा। बॉडी को आप किसी भी कैंडलस्टिक की बॉडी को आप कब क्रॉस करेंगे, जब आपको जो टच पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा मिल रहे होंगे, तभी आप क्रॉस करेंगे, नहीं तो आप अवॉइड करेंगे। और अब आप इसे ट्रेड कैसे कर सकते हैं, जैसे ही आपको टच पॉइंट मिल जाएंगे ना, 1 2 3, तीसरे टच पॉइंट के बाद जब भी प्राइस चौथे टच पॉइंट पे आएगी, आप देख सकते हैं यहाँ पे टच करा, इस कैंडल के क्लोजिंग पे एंट्री, और यहाँ पे आप ट्रेंड लाइन के नीचे स्टॉप लॉस रख सकते थे और आपको इतना बड़ा प्रॉफिट है हो जाता। ऐसे आप चौथे टच पॉइंट पे कर सकते हैं। इसके बाद कैंडलस्टिक, ये जो कैंडलस्टिक है ना, जब भी ट्रेंड लाइन को जब बनने के बाद यह 4 टच पॉइंट बन गए, यहाँ 5वां टच पॉइंट भी हो गया था। इसके बाद जब भी ये जो कैंडलस्टिक है ना ट्रेंड लाइन के नीचे आएगी, जैसे यहाँ पे ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग थी, तो यहाँ से आप सेल का भी ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये जो ट्रेंड लाइन है ना आपको अपसाइड का ट्रेंड भी बता रही है। आप देख सकते हैं प्राइस यहाँ से आ रही है, अपसाइड 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 जा रही है, और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना मतलब क्या बताता है ये, कि यहाँ से डाउन साइड आएगा और आप यहाँ से सेल का ट्रेड लेके भी प्रॉफिट है अर्न कर सकते हैं। तो जब भी आपको 4 टच पॉइंट मिल जाएंगे, उसके बाद कोई भी कैंडलस्टिक ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज करेगी, तो यहाँ से आप सेल का ट्रेड ले सकते हैं। अभी हम 1 और 2 ट्रेंड लाइन और ड्रॉ करते हैं, जिससे हम और आराम से है समझ सके। जैसे अब हमें अगर मान लीजिए यहाँ पर ट्रेंड लाइन है, यह ड्रॉ करनी होती, तो नॉर्मल आप एक ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, यहाँ से अगर आप ड्रॉ करते तो एक ट्रेंड लाइन आपकी ऐसी ड्रॉ होती है ना। यहाँ पे आपको कितने टच पॉइंट मिल रहे थे, आप देख सकते हैं, आपको 1 2 और 3 टच पॉइंट मिल रहे थे। इस ट्रेंड लाइन को आप आगे करते तो आपको ये वाला जो ट्रेड है यह भी ट्रेड मिल जाता, जिससे आप देख सकते हैं आपको आगे प्रॉफिट है इतना नहीं होता। पर अब हम इस ट्रेंड लाइन को दूसरे तरीके से कैसे ड्रॉ कर सकते थे, अगर आपने इस ट्रेंड लाइन को यहाँ से लिया और आपने यहाँ पे करा तो बेटर ऑप्शन नहीं था, यही बेटर ऑप्शन था इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने का, क्योंकि अगर आप इसे यहाँ से ऊपर भी बॉडी क्रॉस करते तो भी आपको मैक्सिमम 2 ही टच पॉइंट मिलते, और आप यहाँ से यहाँ ड्रॉ करते तो आप देख सकते हैं आपको मैक्सिमम 3 टच पॉइंट मिल रहे थे। तो इसका यही बेटर ऑप्शन था। इसके अलावा आप और ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा टच पॉइंट मिलेंगे। जब आपको ऐसी ट्रेंड लाइन मिलेगी ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको बैक टू बैक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे टच पॉइंट मिले। पर यहाँ पे आप देखेंगे प्राइस है ना इसी ट्रेंड लाइन से अपसाइड जा रही है। तो जब आपको ऐसा ट्रेंड मिलेगा ना, तो आपको क्या वेट करना है, यहाँ पे आप बाय का ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं अपसाइड मोमेंटम ही नहीं हो रहा है। मार्केट यहाँ से अपसाइड जा रहा है पर बहुत ही धीरे धीरे जा रहा है। तो आपको क्या वेट करना है, कोई भी एक कैंडलस्टिक क्या कर दे, ये रेड वाली ट्रेंड लाइन है इसके नीचे क्लोजिंग दे दे। अब ये जो ट्रेंड लाइन है अपसाइड का ट्रेड बता रही है, और ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना मतलब डाउन साइड का ट्रेंड। तो आप इस कैंडल की क्लोजिंग पे एंट्री और यहाँ पे हाई पे स्टॉप लॉस रख के इतना बड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेंड लाइन को ब्रेक करा मतलब डाउन साइड का ट्रेंड, और डाउन साइड के ट्रेंड में आप सेल का ट्रेड लेके भी प्रॉफिट है अर्न कर सकते हैं। तो ऐसे आप अपसाइड की ट्रेंड लाइन है इसे ड्रॉ करेंगे। तो चलिए अब हम डाउन साइड का ट्रेंड लाइन है वो ड्रॉ करना सीखते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले 3 टच पॉइंट है वही देखने होंगे। पर अब आपको जैसे अपसाइड की ट्रेंड लाइन आप कुछ इस प्रकार से ड्रॉ करते थे, जहां आप डाउन से अपसाइड ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते थे, पर अब जो सेलिंग के लिए ट्रेंड लाइन होगी वो अपोजिट होगी, उसमें आपको अप से डाउन देखना होगा।
जैसे सबसे पहले आप ट्राई करेंगे कि कैंडल का जो हाईएस्ट पॉइंट है, यहाँ से आप ट्रेंड लाइन है यह ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, जहाँ से आप मैक्सिमम टच पॉइंट है ले सकते हैं। जैसे एक ट्रेंड लाइन ऐसी ड्रॉ हो सकती थी। अब इस ट्रेंड लाइन में क्या होगा, सबसे पहले आपको टच पॉइंट कितने मिलेंगे, 1 2 3, 3 टच पॉइंट यहाँ पर मिल सकते हैं। अब इसके अलावा आप थोड़ी सी ट्रेंड लाइन को एडजस्ट करेंगे। सबसे पहले आप ट्रेंड लाइन को ऐसे एडजस्ट करेंगे कि कोई भी बॉडी है क्रॉस ना हो और आपको टच पॉइंट ज़्यादा मिले। जैसे इस ट्रेंड लाइन को अगर आप यहाँ पे टच करते थे, तो अब आप टच पॉइंट देखेंगे तो आपको कितने मिल जाएंगे, 1 2 3 और 4। इस ट्रेंड लाइन में आप देखेंगे क्या किसी भी बॉडी की क्रॉसिंग हुई, नहीं हुई। अब आप देखेंगे कि इसके बाद आप फिर से ट्रेंड लाइन है इसे ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। अब आपको यह देखना है कि अगर कोई भी एक बॉडी की क्रॉसिंग हो जाती है पर आपके टच पॉइंट जैसे अभी 4 थे, 4 की जगह 7 हो जाते हैं, तो आप करेंगे जैसे अब हम इसे नीचे भी ले जाएंगे तो भी आप देखेंगे टच पॉइंट बढ़ नहीं रहे हैं और बॉडी क्लोजिंग हो रही है, इसलिए आप यहाँ पर है यहीं पर रहने देंगे। अब आप यहाँ पर ट्रेड कैसे करेंगे, ट्रेंड लाइन के रूल वही होंगे। दो यह बताते हैं कि मार्केट में ट्रेंड है इस्टेब्लिश हुआ है, यह इंडिकेशन है। कंफर्मेशन जब आपको तीसरा टच पॉइंट मिलेगा यह है, तीसरे टच पॉइंट से कंफर्म हो गया। अब जैसे ही चौथा टच पॉइंट होगा तो यहाँ से आप सेल का ट्रेड कर सकते हैं। तो इस कैंडल की यह जो क्लोजिंग है यहाँ पे आप एंट्री लेके यहाँ पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और इसके अलावा आप प्रॉफिट देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक का आप सेल करके भी प्रॉफिट है अर्न कर सकते हैं। इतना बड़ा आपको प्रॉफिट हो गया। तो ऐसे ही यह ट्रेंड लाइन है काम करेगी। अब ये जो ट्रेंड लाइन है इसमें आप बाइंग का ट्रेड है वह भी ले सकते हैं। अब अभी हम वह भी समझाएंगे। उसके लिए हम ये जो ट्रेंड लाइन है नेक्स्ट ड्रॉ करते हैं। जैसे एक ट्रेंड लाइन आपको यहाँ दिख रही होगी, यहाँ पे अब आप एक ट्रेंड लाइन और ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले आप ट्रेंड लाइन वीक टू वीक टच करेंगे और आप ट्राई करेंगे आपको सबसे मैक्सिमम टच पॉइंट मिले। जैसे हमने यहाँ पर ये जो सारी वीक्स थी ना इन्हें टच कर दिया। अब आपको वीक्स टच करने के बाद कितने टच पॉइंट मिले, 1 2 3 4 और 5 टच पॉइंट। अब आप सोचिए कि आप किसी भी बॉडी तक टच कर दीजिए और अगर आप और टच पॉइंट बढ़ा सकते हैं तो हम उसका ट्राई करेंगे। तो उसके लिए आप क्या देख सकते हैं, अगर आप इसे हल्का सा नीचे करेंगे, बॉडी टू बॉडी ले लेंगे और आप यहाँ पर भी बॉडी टू बॉडी ले लेंगे, तो आप देख सकते हैं आपका एक टच पॉइंट बढ़ गया। और हमने यहाँ पर किसी की भी बॉडी है, किसी की भी बॉडी को क्रॉस करा नहीं करा। आपको यह देखना है अगर बॉडी क्रॉस नहीं हो रही है तो अच्छा, अगर बॉडी क्रॉस हो रही है और टच पॉइंट आपके 5-6 एक्स्ट्रा बढ़ रहे हैं तो चलेगा। पर यहाँ पे आप देखेंगे अभी हमारे टच पॉइंट कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारी वीक तो क्रॉस हुई, वीक तो चलता है, पर बॉडी किसी की भी क्रॉस नहीं हो और हमारा टच पॉइंट है यह भी बढ़ गया। तो आप देख सकते हैं 1 2 और 3, जैसे ही चौथी बार टच करा यहाँ से आप देख सकते हैं इतनी तगड़ी सेलिंग आई, आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। पांचवी बार में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे भी टच करा था और उसके बाद यहाँ से भी इतनी बड़ी सेलिंग है आई। इसके अलावा अब इसमें बाइंग का प्रॉफिट है या बाइंग का ट्रेड है कैसे रहेगी। अब इस ट्रेंड लाइन को ये यहाँ तक वैलिड नहीं होती है, आप यहाँ तक भी इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। एक्सटेंड करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन है ना, अब ये अपसाइड की तरफ ब्रेक हुई तो यहाँ पे आप बाइंग की एंट्री ले सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पर हाई देखेंगे तो ये इतना बड़ा हाई है, इतना बड़ा हाई बनाया और इतना बड़ा आपको प्रॉफिट है हो सकता था। ऐसे आप सेलिंग के लिए जो ट्रेंड लाइन है इसे ड्रॉ करते हैं। ऐसे आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके भी प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। पर यह बहुत ही बेसिक टूल है, इससे बस आपको यह पता लगाना है मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। और भी जैसे आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी हो तो एक ट्रेंड लाइन आपको यहाँ दिख रही होगी, जैसे हम इस लोवेस्ट पॉइंट से इस लोवेस्ट पॉइंट को टच करेंगे और फिर इसको करेंगे और यहाँ से ये बन गई। अब ऐसे आपकी ट्रेंड लाइन बढ़ी, जैसे आप देख सकते हैं 1 2 3, ये तो 3 ट्रेंड, जैसे ही 3 टच पॉइंट मिले तो आपको कंफर्म हो गया है कि मार्केट अपसाइड जा रहा है। अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, ये कैंडलस्टिक ने बॉडी के नीचे क्लोजिंग दे दी, तो यहाँ से आप सेल का ट्रेड यहाँ पे आप एंट्री करके प्रॉफिट है अर्न कर सकते हैं। और इसके अलावा इस ट्रेंड लाइन को वापस से देख सकते हैं, ये अपसाइड की तरफ ब्रेक करके वापस अपसाइड गई। तो ऐसे आप ट्रेंड लाइन है इसका ड्रॉ करिएगा और इसे आप ट्रेडिंग में यूज़ कर सकते हैं।